हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स के क्या है, ये 95 क्या है टॉपिक है जो आपको जरूर तैयार करके जाने चाहिए बोर्ड एग्जाम में। देखिए, जो बार बार रिपीट हुए वही क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और एक ही वीडियो में आपकी पूरी जो फिजिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। केवल आपको यही क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं जो बार बार रिपीट हुए। देखिए, क्लास 12 की फिजिक्स है जिसमें बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए निकाले गए हैं 95 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है और 100% पक्का यही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि बार बार रिपीट हुए एग्जाम के अंदर। और ये टॉपिक आपको जरूर ध्यान से पढ़ के जाने। और आपको टारगेट है, अगर आपका टारगेट है 95 प्लस स्कोर करना, तो देखिए पूरा वीडियो, समझिए इसको। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इसका जो पेपर है 70 नंबर का होगा, तो अगर 70 नंबर का छापना है तो आपको इन पर फोकस जो जरूर करना चाहिए एग्जाम के लिए। देखिए, फर्स्ट वाला चैप्टर है जो इस चैप्टर से जो ज्यादा मालूम करेगा वही आपको बताया जाएगा। देखिए, कौन कौन सी जो टॉपिक आपको तैयार करने हैं वो हम समझते हैं। फर्स्ट वाला चैप्टर है कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर से देखिए क्या क्या टॉपिक आपको तैयार करके जाने हैं वो देखिए ध्यान से। आवेश के प्रकार और आवेश क्या होता है इसको ध्यान से पढ़ के जाना है। और कूलाम का नियम जरूर तैयार करके जाना। कूलाम का नियम बहुत आता है एग्जाम में। इसका सूत्र आपको पता ही है कि F बराबर होता है 1/4 पाई F एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है फ्रेंड्स, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्या होता है, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। मात्रक आपको पता ही है इसका क्या होता है। तो ये जो है कूलाम का नियम आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देखिए, अगला है विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर पढ़ेंगे 2QL। तो ये वाला जो है क्वेश्चन भी आपको जरूर तैयार करके जाना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी बहुत आती है, ये होती है आपकी E बराबर होता है F/Q0। ओके, ध्यान से पढ़ लेना इसको। E वाले को भी होता है E बराबर F अपॉन क्या होता है फ्रेंड्स, Q0। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रा होता है इसका न्यूटन मीटर कूलाम, आपको पता ही है। इसका होता है कूलाम मीटर। क्या होता है, कूलाम मीटर। तो इसकी मात्रा भी आपको याद होनी चाहिए। और बल का मात्रक आपको पता ही न्यूटन होता है। तो ये जो टॉपिक हैं जो आपको जरूर तैयार करके जाने हैं इसके चैप्टर में। देखिए, अगला है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपने इसका फॉर्मूला निकाला होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, 2P बटा R की पावर कितना होता है इसमें, R स्क्वायर होता है ना। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको जरूर ड्रा करके जाना है। गॉस की प्रमेय बहुत आती है। देखिए, ये अक्षीय और निरक्षीय वाले जो क्वेश्चन है 5-5 नंबर के आते हैं। तो 10 नंबर के तो आपको यही 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो रहे हैं। ओके, इन 10 मार्क्स में से 5 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इसका जरूर मालूम करता। देखिए, गॉस की प्रमेय बहुत आती है। इसका फॉर्मूला था फाई बराबर होता 1/F/0 ओके, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन भी काफी आता है कि अनंत विस्तार का रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। और ये क्या है, अनंत विस्तार का क्या है, रेखीय आवेश के कारण। ये चादर वाला है। अगला है अनंत विस्तार के समतल आवेशित गोचारक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। ओके, तो ये भी ध्यान से पढ़ के जानिए। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको E का मान फाइंड करना है। तो E की वैल्यू बहुत मालूम करता है इन क्वेश्चन के अंदर। तो ये जो है पहले वाले चैप्टर्स है IMP टॉपिक, तो जो आपको जरूर तैयार करके जाने। अगला चैप्टर देखिए, दूसरा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना वो देखिए। विद्युत विभव तैयार करना क्या होता है और विभवांतर तैयार करना क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा V बराबर W अपन Q0। ओके, V बराबर होता है W बटा Q0। ओके, तो ये होता है विद्युत विभव। विद्युत विभवांतर में आपका ये हो जाएगा BA माइनस का BB माइनस का BB। तो यही फॉर्मूला है W बटा Q0। ओके, इसी टाइप का फॉर्मूला बनता है इसका भी। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्र, मतलब यहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना। तो चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत विभव है ना, तो इसमें वैद्युत विभव मालूम करता है। 12वां क्वेश्चन क्या है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर हमें क्या है विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसमें B की वैल्यू 0 होती है। चालक की धारिता ज्ञात करनी है कि C का मान क्या होता है। ओके, C का मान आपको फाइंड करना है। संधारित्र किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन काफी आता है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। और देखते हैं, हम स्पीड से देखते हैं। देखिए, अगला है संधारित्रों का समायोजन पढ़ना है, संयोजन पढ़ना है। एक समांतर श्रेणी होता है, एक समांतर क्रम होता है। ओके, C बराबर C1, ये होता आपका, ये होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, एक होता आपका 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जो है आपको फॉर्मूले तैयार करके जाने हैं इसमें। सम विभव पृष्ठ का होता है, एक होता था विभव प्रवणता भी काफी आती है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। समांतर प्लस संधारित्र के धारित्र के लिए व्यंजक आपको क्या करना अच्छे से, ये बहुत आता है। समांतर प्लस संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच में परावर्तनांक K भरा हो
ओके, तो इसको भी आपको फाइंड करके जाना, ये भी होता था एग्जाम में। तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा। विद्युत धारा से आपको तैयार करना, विद्युत धारा होती क्या आपको ये तैयार करना है, विद्युत धारा करंट किसको कहते हैं, ओके पढ़ लेना। ये फिर ऐसा समझ लेना, किसी चालक में प्रति सेकंड में कितना आवेश गुजर कर जा रहा है वो उसकी धारा कहलाएगी, पढ़ लेना इसको अच्छे से। ओम का नियम भी बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ना है। ओम का नियम क्या होता है, ओके, आर बराबर बी अपॉन आई, ओके, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होती है, ये भी काफी आता है एग्जाम में। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ये भी क्वेश्चन क्या है बार बार रिपीट में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि धारा घनत्व जे बराबर होता है आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, इसको पढ़ना अच्छे से, ओके, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर, ओके, एम्पियर बटा मीटर, और यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर होना है, ओके। इसका फॉर्मूला याद कर लेना कि एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा गुजरेगी वो क्या होगा, धारा घनत्व कहलाता है। किरचॉफ के नियम तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, किरचॉफ के नियम तो 100% आते हैं एग्जाम में, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ओके, ये बहुत आते हैं एग्जाम में। अनुगमन वेग आपको बीडी पढ़ना है, ये बहुत आता है एग्जाम में, कि बीडी क्या होता है। एक इस पर डेरिवेशन है कि इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत के द्वारा ओम के नियम की निष्पत्ति कीजिए, व्याख्या कीजिए, ये भी काफ़ी आता है एग्जाम में। और व्हीट स्टोन ब्रिज बहुत आता है, पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस, ओके, इसको आपको सोल्व करना अच्छे से, किस तरह के साथ निकल के, क्योंकि ये प्रतिरोधों की क्या है, संतुलन अवस्था होती है, एक विशेष स्पेशल कंडीशन होती है रेजिस्टेंस की, प्रतिरोधों की। अगला चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इसमें आपको तैयार करना कि लोरेंज बल क्या होता है, बायो सेवर्ट का नियम बहुत आता है, एम्पर का परिपथीय नियम तो 100% आप ही आता है एग्जाम में, ओके, इसको अच्छे से देख लेना। एम्पर का परिपथीय नियम के सहायता से अनंत लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमें बी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, तो बी का मान यहाँ पे निकालना है। 35 का है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र में हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, ये भी बहुत आता है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में हमें लगने वाला बल मतलब बल की वैल्यू निकालनी है कि बल कितना आता है, ये भी काफी आता है एग्जाम में। अगला देखें स्पीड से, चैप्टर नंबर 5 है कि चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस चैप्टर से देखिए क्या क्या तैयार करना, चुंबकीय क्षेत्र तैयार करना कि चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं किसको, दिक्पात कोण और नति कोण, ये जो एंगल है इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, अल्फा और वो होता है इसमें बीटा। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये बहुत आता है, एम बराबर होता है, ओके। छठे चैप्टर से आपको तैयार करना चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तैयार करना, चुंबकीय फ्लक्स तैयार करना है, ये काफी आता है, इसको बोलते हैं फाई बी, क्या होता है फाई बी, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना फाई बी को। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बहुत आते हैं एग्जाम में, फैराडे के नियम भी अच्छे से पढ़ के जाने, ओके, फैराडे की वैल्यू यहाँ पे निकालनी होती है। चुंबकीय फ्लक्स आपको याद करना है, स्वयं प्रेरण क्या होता है, देखिए ये तीन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये डेफिनेशन आती है एग्जाम में कि स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, ये स्वयं प्रेरण गुणांक होता क्या है, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है इसके बारे में पढ़नी है, और भंवर धाराएं भी काफ़ी आती हैं, और इसको फोको धाराएं भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है फोको धाराएं, भंवर धाराओं को, क्योंकि फोको वैज्ञानिक ने बताई थी एक्सपेरिमेंट में। 7वें चैप्टर से क्या तैयार करना, विभिन्न प्रकार के प्रतिवर्ती धारा परिपथ AC और LR और LC और LCR परिपथ हमें निकालने होते हैं, तो LCR परिपथ बहुत आता है इसमें, जो LCR है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओके। एक LR परिपथ होता है, ये भी आ जाता है, बट LCR बहुत आता है एग्जाम में। अगला है बाढ़हीन धारा क्या होती है, इसको पढ़ना अच्छे से। वैद्युत अनुनाद क्या होता है, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस तरीके से काम करता है, ये पढ़ना है। विद्युत जनित्र क्या होता है, डायनामो क्या होता है, तो विद्युत जनित्र डायनामो, ये भी इसके टाइप अच्छे से पढ़ के जाने, ओके, ये भी बहुत आते हैं एग्जाम में। 8वां चैप्टर आपको तैयार करना वैद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके बारे में क्या क्या पढ़ना वो देखिए। मैक्सवेल का समीकरण पढ़ना अच्छे से, ये बहुत आता है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पढ़ना, ये भी काफी आता है। विस्थापन धारा क्या आती है, ये भी बहुत आती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये भी काफी रिपीट हुआ एग्जाम में। और देखिए अगला जो चैप्टर है यह है किरण प्रकाशिकी यंत्र, ये भी काफी आता है एग्जाम में। यह प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, वही वाले लिख देना। आपको जो तैयार करना है चैप्टर से वो देखिए। प्रिज्म वाले क्वेश्चन तैयार करने हैं, प्रिज्म वाला एक डेरिवेशन आता है बहुत लंबा वाला, ओके, वो पढ़ लेना। n बराबर होता है वो साइन a प्लस के डेल m बाई 2 में साइन a बाई 2, ये सूत्र आता है ना इसका निकल के, ये पढ़ लेना। प्रिज्म के कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन क्या होता है सब पढ़ के जाना। जैसे न्यूनतम विचलन होता है डेल्टा m
और अपवर्तनांक क्या होता है, एन होता है, प्रिज्म कोण क्या होता है, ए होता है, ये सब आपको पढ़ के जाने अच्छे से। प्रकाशीय माध्यम की परिक्षेपण या बण विक्षेपण क्षमता के बारे में पढ़ के जाना, तो बण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, इसको पढ़ना चाहिए। देखिए इस पेज पे जो सारे न्यूमेरिक वो हैं डेरिवेशन, ये तो 100% रिपीटिंग एग्जाम में, ये तो अच्छे से पढ़ के जाना। गोलीय परस्पर अपवर्तन का सूत्र बहुत आता है एग्जाम में। ओके, देखिए क्या क्या कंडीशन में आता। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र मतलब लेंस मेकर का सूत्र काफ़ी फेमस है, बहुत आता है, इसको पढ़ना चाहिए। लेंस की परिभाषा काफ़ी आती है, इसको भी पढ़ना, देख लेना, इसकी डेट से पता लग रहा कितनी बार एग्जाम में आ चुकी है। लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र यहाँ पे निकालना होता है। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, तो ये तो 100% आते हैं एग्जाम में। ओके, इसको तो लिख के लेना, ये बहुत आते हैं एग्जाम में, तो इसका तो स्क्रीनशॉट लेना, आपको 100% मिल जाएगा पेपर में। देखिए 10वें चैप्टर से क्या क्या था, तरंग प्रकाशिकी, इससे भी बहुत आता है एग्जाम में कि बेतीकरण क्या होता है। तो बेतीकरण के बारे में पढ़ना आपको। इसमें 2 प्रकाश तरंगें होती हैं जो अध्यारोपित के पश्चात क्या करती हैं, कलर बनाती हैं वहाँ पे। तो अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना है यहाँ पे व्यतिकरण में अच्छे से। ओके, समपोषी व्यतिकरण होता है, विषमपोषी व्यतिकरण होता है, ये कंडीशन आपको अच्छे से पढ़ के आना। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का प्रयोग, देखिए यंग का डबल स्लिट प्रयोग, ये तो 100% आता है एग्जाम में, डबल स्लिट प्रयोग जो होता है। प्रकाश का विवर्तन देख लेना, अगला है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या होता है, अंतर भी पढ़ लेना अच्छे से, इसकी डेफिनेशन से पता चल जाएगा आपको। 73 का है कि व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का जो ये डबल बार हो चुका है, अगला देखिए। 11वां चैप्टर है कि विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति में, देखिए क्या क्या तैयार करना है, ये सारी डेफिनेशन है, जितने भी हैं सब ये थ्योरी है, इसमें ज़्यादा डेरिवेशन तो है नहीं, सॉल्यूशन नहीं है, थ्योरी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सारी थ्योरी है। देहली आवृत्ति क्या होती है, बहुत आती है एग्जाम में, इसको पढ़ना है। कार्यफलन क्या होता है, ये बहुत आता है एग्जाम में, डब्ल्यू जो होता है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या होता है, और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम और आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसमें 1-2 थ्योरी याद हो गई तो सब एक जैसी थ्योरी होती है, बस थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है। तो क्योंकि एक ही चैप्टर है, इसमें सेम टू सेम थ्योरी एक जैसी है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है, ज़्यादा चेंजिंग नहीं है इसके अंदर, पढ़ लेना इसको अच्छे से। द्रव्य तरंग भी बहुत आती हैं और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के बारे में पढ़ के जाना अच्छे से। तो याद रखें, ये जो PDF है ये वाली 100% आपको नंबर दिला के जाएगी। ओके, परमाणु वाले चैप्टर से क्या क्या तैयार करना, देखिए रदरफोर्ड का अल्फा परिक्रण प्रयोग, मतलब नाभिक की खोज किसने करी थी, या अल्फा कण परिक्रण का मॉडल आपको तैयार करना है। इसका जो मॉडल है वो अच्छे से देख के जाना, पढ़ के जाना, समझ के जाना। अगला है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, यही है अल्फा कण वाला। हाइड्रोजन परमाणु का बोर वाला मॉडल, जो बोर का परमाणु मॉडल है वो पढ़ना अच्छे से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी काफ़ी आता है, इसमें लाइमन श्रेणी, बोमन श्रेणी, पाइसन श्रेणी, इस टाइप से फुंड श्रेणी वगैरह चलती हैं इसमें क्वेश्चन में, इस श्रेणी अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला है नाभिक, इसमें आपको तैयार करना अर्धायु क्या होती है, अर्धायु काल क्या होता है, क्षय नियतांक क्या होता है, इसको पढ़ना अच्छे से। नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, देखिए बंधन ऊर्जा तो 100% आती है एग्जाम में। ओके, इसको अच्छे से देख लेना। अगला है नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन, ये भी 100% आती है एग्जाम में। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। ओके, देख लें, इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहें हाथों हाथ, चलिए, या फिर वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर है कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां और सरल परिपथ, इसके बारे में पढ़ के जाना है। और पीएन संधि डायोड और पीएन संधि डायोड में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ये तो 100% हर पेपर में देखे हैं, हर पेपर में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना। तो 95 टॉपिक आपको बता दिए, इससे बच के पूरी फिजिक्स में से कुछ नहीं जाएगा। और हाँ, न्यूमेरिकल और पढ़ लेना, तो न्यूमेरिकल की वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में जाके, या फिर इसकी एंड स्क्रीन में हम लगा देंगे। तो न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ के जाने चैप्टरों के, काफ़ी ईजी होते हैं, सोल्यूशन उसको होना चाहिए, आने चाहिए आपसे। देखिए, तो ये 95 टॉपिक थे जिसमें आपको अच्छे से बता देंगे कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, उनको शेयर कर देना, वो भी इन क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे, काम हो जाएगा उनका अच्छे से। ओके, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।